हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत पेपर फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्वतंत्रता, जिसको इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्वतंत्र शब्द कहाँ से आया। तो चलिए आइए देखते हैं। स्वतंत्र, जिसको अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है, यूनानी शब्द लिबर से निर्मित हुआ है, जिसका तात्पर्य स्वतंत्रता होता है। कुछ धाराओं के अनुसार स्वतंत्र वह है जो किसी नियम या अधिनियम से बंध, मतलब कि कोई उस पे नियम या अधिनियम कुछ भी नहीं लगा हुआ हो, बंधा हुआ नहीं हो, कोई नियम या अधिनियम से बंधा हुआ नहीं हो। स्वतंत्रता का तात्पर्य यही है कि स्वतंत्र व्यक्ति चाहे सो करे, जो उसकी इच्छा में आए उसको व्यवहार का रूप दे दे, उस पर कोई प्रभुसत्ता न हो, कोई विरोध न करे। लेकिन इस प्रकार का स्वतंत्रता समाज के लिए घातक साबित हो सकता है, परंतु उपरोक्त प्रकार की स्वतंत्रता न तो मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है और न ही उसको शांति से रहने दे सकती है। उपरोक्त कार्य को करके मनुष्य अपनी स्थिति समाज के अंदर बहुत अधिक दुखदायी बना लेगा। वह अपने हितों की पूर्ति के लिए समाज के किसी भी अंग को मतलब कि अपने हित के पूर्ति के लिए वो किसी का भी स्वतंत्रता को हनन कर सकता है। जैसे कि इसका अर्थ सिंपल ये हुआ कि इसका अर्थ है कि लोगों को इच्छानुसार काम करने की आज़ादी दी जाए, लेकिन किसी भी समाज में लोगों को सदा मनचाहा काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जो बहुत लाउड म्यूज़िक बजा रहा है, लेकिन उसके पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं, या फिर कोई मान लीजिए कि कोई बच्चा है पढ़ रहा है, तो उसको कितना इरिटेशन होगा, डिस्टर्ब होगा। तो मनचाहा काम करके दूसरे के लिए समस्या बन रहा है, तो क्या उसे समाज में इजाज़त होनी चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर सॉन्ग सुनना ही है तो वो कम लाउड आवाज़ करके भी सुन सकता है, लेकिन वो ज़्यादा आवाज़ करके सुन रहा है तो उससे आस पड़ोस के व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि कहा जाता है कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक से ज़्यादा लोग जहाँ पे हैं, वहाँ पे मान लीजिए कि एक इंसान सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है, तो एक इंसान सिगरेट का यूज़ कर रहा है, तो उस धुएं से और लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम लोग उसको डायरेक्ट जाके मना नहीं कर सकते कि आप मत कीजिए। अगर मना करेंगे तो वो यही बोलेगा, मेरा पैसा, मेरा सिगरेट, हम कुछ भी करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो आप चले जाइए, वो ये बोलेगा। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए समाज में, नहीं तो इंसान दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर देगा। मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखिए, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि म्यूज़िक वो लाउड बजा रहा था कोई इंसान, तो अगर उसे म्यूज़िक सुनना ही था तो वो ऐसा म्यूज़िक, मतलब कि इतना कम आवाज़ करके बजाता, बस वो उसको सुनना था तो वो खुद ही सुन सकता था, लेकिन वो इतना लाउड बजाया कि दूसरे को प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे अपने घरों में एक बंद कमरे में भी मतलब कि वो सुन सकता था और दूसरे के स्वतंत्रता का हित का भी ख्याल रख सकता था। आज जैसे कि स्मोक के बारे में मैंने भी बताया, तो एक बंदा अपने घर पे बंद कमरे में भी स्मोक कर सकता था, जिससे उसके धुएं से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे के हित को भी ध्यान में रखेंगे, तभी सबको स्वतंत्रता मिलेगा। हम लोग को ये अधिकार नहीं है कि हम दूसरे के स्वतंत्रता का हनन करें। मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना जाता है, वह अपना विकास बहुत अच्छे से कर सकता है। देखिए, दिमाग तो जानवर में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, लेकिन मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य का दिमाग जानवर से विकसित होता है, वो क्या अच्छा है क्या गलत है वो सब चीज़ सोच सकता है। वो काम करने से पहले अच्छे बुरे का उसको समझ होता है, क्योंकि उसका दिमाग विकसित होता है। तो इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए कि
क्या अच्छा है क्या गलत है, दूसरे को मेरे कोई भी काम करने से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दूसरे की भी स्वतंत्रता का ध्यान में रख कर ही कोई काम करना चाहिए। जैसे कि देखिए बहुत परिभाषा दिया गया है, बहुत सारे विद्वानों ने ये लिबर्टी का परिभाषा दिया है। तो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का तात्पर्य मनुष्य के उन कार्यों से है जिनको वह अपनी इच्छा के अनुसार करता है, परंतु वे इच्छाएं किसी मनुष्य की उन्हीं इच्छाओं में बाधा उत्पन्न ना करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे कि हमको म्यूज़िक सुनने का मन है तो हम म्यूज़िक सुने, लेकिन ऐसा सुने, ज़्यादा लाउड करके ना सुने कि दूसरे को भी मान लीजिए म्यूज़िक सुनने का मन है तो मेरा म्यूज़िक का लाउड इतना रहेगा कि वो बंदा सुन ही नहीं सकता है, उसको प्रॉब्लम होगा। तो दूसरे की भी मतलब कि जो क्या कह सकते हैं कि इच्छाओं का ख्याल रख के ही कुछ कार्य करना चाहिए हम लोग को, कि वो भी कर सके, उसका भी अधिकार है, हक है। और लास्की का कहना था कि इसमें वह शक्ति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति बिना किसी बाहरी रुकावट के अपने जीवन को उन्नत करने के ढंग को चुन सकते हैं। बिल्कुल सही है, इंसान स्वतंत्र होता है तो अपने जीवन को उन्नत करने का बहुत प्रयास करता है, वो कुछ भी व्यापार अपना चूज़ कर सकता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं, उसको सही गलत सबका परख रहता है, समझ रहता है। ग्रीन के अनुसार कार्य करने योग्य कार्य करने को अथवा उसके उपयोग करने की सकारात्मक, तो फ्रेंड्स क्या था, ग्रीन के अनुसार कार्य करने योग्य कार्य को करने अथवा उसके उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति को स्वतंत्रता कहते हैं। कार्य करने योग्य कार्य करेंगे मतलब कि सकारात्मक कार्य को करेंगे, नेगेटिव कार्य को नहीं जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो। और मैकेंजे के अनुसार स्वतंत्रता संपूर्ण प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हम लोग के ऊपर प्रतिबंध ही नहीं है, जो मन सो कर सकते हैं, कोई तरह का प्रतिबंध नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अविचारपूर्ण प्रतिबंधों के स्थान पर विचारपूर्ण प्रतिबंधों के संस्थापक को कहते हैं स्वतंत्रता। अविचारपूर्ण का मतलब होता है बिना सोचे समझे, कोई होता है कि कुछ भी प्रतिबंध लगा दिए, वैसा नहीं, विचारपूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब लीगल कुछ ठोस वजह के कारण उस चीज़ को करने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। अब हमारा जीवन का अधिकार है तो ऐसा तो नहीं है कि इसे कोई छीन सकता है, नहीं छीन सकता है। तो इस पे ये तो एक विचारपूर्ण चीज़ हुआ कि विचार इंसान, ये मेरा मौलिक अधिकार है अपने जीवन को जीने का, तो ये हुआ। अब देखिए इस प्रकार हमने स्वतंत्रता के संबंध में विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया, परंतु इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा जो परिभाषा दिए हैं वो मैकेंजी के द्वारा दिया गया है। बहुत अधिक विकसित और पूर्णता को स्पर्श करने वाले ये परिभाषा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं। मैंने लॉस्की जो विद्वान थे, लॉस्की, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब के बारे में बता दिया कि उनका क्या विचार था लिबर्टी के प्रति, क्या उनका मानना था कि किस प्रकार का मनुष्य को स्वतंत्रता देना चाहिए। तो मैंने देख लिया, हम लोग ने देख लिया, अब आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या विचार दिया था स्वतंत्रता के प्रति, लॉस्की ने क्या विचार दिया था स्वतंत्रता के प्रति, मैकेंजे का क्या विचार था स्वतंत्रता के प्रति। अब हम आगे देखेंगे स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वतंत्रता 8 प्रकार के होते हैं। नैसर्गिक स्वतंत्रता, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वीकारात्मक स्वतंत्रता और निषेधात्मक स्वतंत्रता। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम इतना बता दिए ये होता है क्या, हम सबका भी डिफरेंस बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे कि क्या क्या नैसर्गिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, हम 8 के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नैसर्गिक स्वतंत्रता। तो नैसर्गिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है, कुछ विद्वानों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राकृतिक कहा है। इस प्रकार के विचारकों का विचार है कि मनुष्य
प्राकृतिक दृष्टिकोण से पूर्णतः स्वतंत्र था। मतलब कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र था, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक बंधनों ने उसको बांध दिया है, इसलिए वह प्राकृतिक स्वतंत्रता की खुली तरह उपयोग नहीं कर सकता। प्रकृति ने सबको स्वतंत्र बनाया है। प्रकृतिवादी में रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक विचारक थे रूसो, उनका नाम प्रकृतिवादी, मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति रूपी स्वतंत्रता होना चाहिए। तो ये व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, परंतु वह हर जगह बंधन में है। परंतु आधुनिक विचार इस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है। वे प्राकृतिक स्वतंत्रता को जंगली की ओर चलने वाले पथ पर बताते हैं। इसके अतिरिक्त उनका मत है कि जब समाज में प्राकृतिक अवस्था थी तो शक्तिशाली को ही अधिकार प्राप्त था। ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक स्वतंत्रता रहेगी तो इंसान, जो बड़े लोग, कहने का मतलब कि जो अमीर लोग रहेंगे वो गरीब का शोषण करेंगे, तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए आधुनिक विचारकों ने इस स्वतंत्रता का विरोध किया है। अब आइए देखते हैं व्यक्तिवादी स्वतंत्रता क्या होती है। तो मनुष्य के कुछ व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं जिनका अन्य अथवा राज्य से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि देखिए, भाषण देने और अपने जीवन का निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए हर मनुष्य को। उनका भोजन, धार्मिक रीतियों, संस्कार, धंधा, रहन सहन आदि पूर्ण स्वतंत्रता रहना चाहिए। उस पर राज्य का कोई दबाव, कोई प्रेशर, कुछ नहीं होना चाहिए। जिसको जो मन अपनाने का, धर्म अपनाने का मन हो, जो भोजन खाने का मन हो, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन देख सकते हैं हम लोग, हमारे पड़ोसी देश जिनके साथ हमारा संबंध बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, वो तो अपना स्थिति ही दयनीय कर लिए हैं, क्योंकि उनका जो विचार है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का विचार ही गलत है। वो उनका विचार इतना गंदा है कि कहा नहीं जा सकता है उसके बारे में। तो वो बस धर्म और जो बहुसंख्यक है उसका सपोर्ट करते हैं। वो जो राज्य का एक सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य होता है कि उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो सब नागरिक के लिए, वो चाहे बहुसंख्यक हो या फिर ये क्या कहते हैं, उसकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो विकास सबका करता है, वो पूरे समाज का विकास करता है, पूरे देश का विकास करता है। लेकिन वहाँ का जो नीति है वो बहुत अलग है। तो वहाँ पे बस जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो धर्म के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वही धर्म का विकास करते हैं। तो वहाँ का स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य के कुछ व्यक्तिगत कार्य होते हैं, मैंने बताया, जैसे धार्मिक रीतियाँ, संस्कार, धंधा, रहन सहन आदि पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहिए। उनका विचार है कि यदि राज्य किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण करता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो परतंत्र बनकर उसके व्यक्तित्व के विकास को रोकता है। परंतु फिर भी यह बताना महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को हानि न पहुँचाए। ये बिल्कुल सही बात है, हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है धार्मिक रीतियों रिवाजों को फॉलो करना, जो मन चाहे वो व्यापार करना, रहन सहन, ये सब हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन यही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई दूसरे के हित का हनन ना करे। हम लोग को ये भी ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? जब मनुष्य को अपने देश के शासन में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता होती है तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता वह है जिसमें प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक राजकीय पद प्राप्त करने का अधिकार हो। वह राजनीतिक समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्ण विचार कर सकता है, मत दे सकता है। राजनीति पॉलिटिक्स में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उनका क्या जो नीति आया है, पॉलिसी आया है, वो गलत है, सही है, नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं वहाँ पे, तभी हम स्वतंत्र हैं। नहीं तो वैसे तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है ना, वहाँ पे इंसान को, सारे मनुष्य को सही गलत जो भी मतलब कि
पॉलिटिक्स में एडवांटेज डिसएडवांटेज है सबको मतलब कि विचार करने का अवसर प्रदान होता है। ये राजतंत्र जब से ये स्वतंत्रता आया है, जैसे 1947 के बाद जब हमारा देश अंग्रेज से आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते थे उस टाइम कि हम लोग स्वतंत्र पूर्ण तरीके से हुए थे, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन यहाँ पे भी भेद था। मतलब कि छुआछूत था, बहुत तरीके का चीज़ था, अमीर गरीब के बीच खाइयाँ थी, छुआछूत था। तो ये सबको दूर कौन किया? स्वतंत्रता और समानता ने ही तो दूर किया है। तो कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का उद्भव भी स्वतंत्रता के कारण हुआ है, और स्वतंत्रता के आने से ही राजतंत्र पर बहुत बड़ा कह सकते हैं कि गहरा राजतंत्र का अभाव हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसे राज्य में ही संभव है जहां शासन की शक्तियां किसी एक हाथ में केंद्रित ना होकर समस्त जनता के हाथ में केंद्रित होती है। इस प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र में ही संभव है। बिल्कुल सही। प्रजातंत्र, प्रजा अपने शासक को चूज करता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वोट देता है। अब उस मतलब कि उसे अधिकार होता है, और कि कौन से मतलब कि पॉलिटिक्स पार्टी उसके लिए बेहतर है उसको समझ होता है, कि हमको अपने देश के प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए, अपने राज्य के मुख्यमंत्री किसे निर्वाचित करना चाहिए, कौन उस जनता के भलाई के लिए अच्छा कार्य करेगा। तो ये सब चीज़ प्रजातंत्र में ही, लोकतांत्रिक शासन में ही संभव है। अब आइए देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता, जब तक मतलब जितने भी प्रकार के स्वतंत्रता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक इंसान को आर्थिक स्वतंत्रता न मिले सारा स्वतंत्रता व्यर्थ है। आज के युग में आर्थिक स्वतंत्रता पर आघात करना किसी मनुष्य के जीवन क्षेत्र के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू पर आघात करना है। किसी भी देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी श्रमिक पूंजीपतियों के शोषण का शिकार होते रहे हैं। जिनको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता वे निराश होते हैं, भूख और बेरोजगारी के कष्टों से प्रताड़ित उनको किया जाता है, दुखी रहते हैं उन लोग। ऐसे लोग को यदि अन्य प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त भी हो जाए तो कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों का कहना है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब लोगों को स्वतंत्र छोड़ देगी, तो अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और गरीब होते जाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए आर्थिक व्यवस्था में। अब आइए नैतिक स्वतंत्रता देखते हैं। नैतिक स्वतंत्रता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। नैतिक स्वतंत्रता का आश्रय है कि मनुष्य को अपने चरित्र और मतलब कि मस्ती का विकास करने के लिए प्राप्त अवसर मिलना चाहिए। सब प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता का वास्तविक रूप से तभी उपयोग कर सकते हैं जब हम नैतिक होते हैं। दूसरों के स्वार्थों के लिए अपने स्वार्थों का उपसर्ग, देश और समाज के लिए त्याग, अपने विचारकों की उदारता और दृढ़ता ही हमारी विकसित नैतिक के परिचारक हैं। बिल्कुल सही। नैतिकता क्या है? मतलब देश के लिए, समाज के लिए सब मतलब कि त्याग होना चाहिए। हमारे मन में कोई प्रकार का दूसरे के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि नैतिक होना चाहिए, बिल्कुल उदार होना चाहिए। अनैतिक भ्रष्टाचार राज्य में जनता कभी सुखी नहीं रह सकती है। अनैतिक राज्य का अव्यवस्थित और जो स्वार्थी और अनैतिकता पूर्ण रहता है राज्य, वो एक जंगल का नमूना है जिसमें प्रत्येक अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं। अनैतिकता भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि वो सामने वाले के बारे में सोचता ही नहीं, वो बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है कि बस मेरे फ़ायदा होना चाहिए, दूसरा का कुछ भी हो, उसका कितना भी नुकसान हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है।
नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो नागरिक स्वतंत्रता वह है जिसमें मनुष्य की उन कार्य को करने की स्वतंत्रता होती है जिसके द्वारा उनका विकास होता है, उनका व्यक्तित्व उन्नत और सबल होता है। इस प्रकार अपने व्यक्तित्व को विकसित करने वाले उन कार्यों की स्वतंत्रता जो दूसरे के हितों को कोई हानि न पहुंचाए। नागरिक स्वतंत्रता यही होती है कि अपने व्यक्तित्व का इंसान विकास करता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए उसे ये भी देखना होता है कि दूसरे के व्यक्तित्व के विकास में कोई भी तरह का उसके वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी के कि कह सकते हैं कि दूसरे के हित को कोई हानि न पहुंचे, ठेस न पहुंचे। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय विश्व में अक्सर प्रयुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता वह है जिसमें जनता किसी विदेशी हस्तक्षेप के बिना स्वयं संगठित होकर समस्त शासन की क्रियाओं को करती है, वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से स्वतंत्र कही जाती है। देखिए गाइस, हर एक चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट होता है। मैंने पहले भी ये सब कुछ ऐसा बात होता है जो मैं एग्जांपल देती हूँ और बताती भी हूँ, और कुछ ऐसा टॉपिक भी होता है जो सब एक दूसरे से कोरिलेट ही करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होता है, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, तो स्टेट क्या होता है। तो इसमें हम बताए थे प्रभुसत्ता क्या होता है, स्टेट, मीनिंग्स ऑफ स्टेट। तो उसमें 4 तत्व बताए थे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट तत्व था प्रभुसत्ता, जिसमें राज्य के द्वारा दूसरे राज्य देश के द्वारा किसी देश के ऊपर कोई दबाव, प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसका जो कि जिससे मित्रता करना है वो मित्रता करे, उसको जो नीति बनाना है बनाए, कोई प्रेशर नहीं कि नहीं आपको उससे मित्रता करना है। वो एकदम पूरा फ्रीडम हो, कोई बंधन नहीं हो उस पर, बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से वो स्वतंत्र हो। तो इसमें यही कहा गया है कि विदेश का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता में। एंड द लास्ट पॉइंट यही है, स्वीकारात्मक और निषेधात्मक स्वतंत्रता। तो इसके अतिरिक्त स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया जाता है। जब हमारी क्रियाएं हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं और दूसरों के हितों को कोई हानि नहीं पहुंचाती हैं, तो उसे स्वीकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे एनीथिंग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम ये म्यूज़िक सुन रहे हैं, ऐसा म्यूज़िक सुन रहे हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है मेरे म्यूज़िक सुनने से और ना सुनने से, वो सामने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई डिस्टर्बेंस हम उसको नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, तो उससे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरे को हम हित को तो हनन नहीं न किए, तो इसे कहते हैं स्वीकारात्मक स्वतंत्रता। और अस्वीकारात्मक या निषेधात्मक स्वतंत्रता उसे कहते हैं जिसमें मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजा रहे हैं, खुद तो सुनना ही था लेकिन हम सबको सुना रहे हैं और सबको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं निषेधात्मक स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछिएगा, हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।